फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत अलग स्टोरी लेकर आई हूँ, कुम्हार की लड़ाई। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मोरल है इसमें, तो प्लीज़ आप सब ध्यान से सुनिएगा। कुम्हार की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह समझदार नहीं था। शराब पीने के बाद कुम्हार ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता था जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुम्हार था, वह बर्तन तो अच्छे बनाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो समझदार नहीं था और शराब पीने के बाद कुम्हार उल्टी सीधी हरकतें करता था। एक बार कुम्हार ने अधिक शराब पी ली। जब वह अपने घर वापस आया तो उसे कोने में रखे मिट्टी के मटके नहीं दिखाई दिए। वह लड़खड़ाया और उनके ऊपर जा गिरा। ऐसी स्थिति में सारे मटके टूट गए और वह उनके बीच पड़ा रहा। होश आने पर वह वहाँ से उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर गहरा घाव हो गया है, जिसमें से खून निकल रहा है। तो ये कुम्हार था, कुछ होश तो इसको रहता नहीं था। तो एक दिन ये अपने घर में जाकर मिट्टी के मटकों पर जाके गिर गया शराब पीकर, और उसको होश नहीं था। तो वो वहीं पड़ा रहा काफ़ी देर तक। उसके माथे पर खून आ गया, उसको चोट लग गई। फिर कुम्हार गांव के हकीम से माथे की दवा ले आया। कुछ दिनों तक माथे पर पट्टी बंधवाने और दवा खाने से माथे का घाव तो ठीक हो गया, लेकिन माथे पर एक बदसूरत पक्का निशान बन गया। कुछ समय बाद गांव में अब वो क्या किया, वो डॉक्टर हकीम के पास गया। उसने दवा वगैरह करवाई। पट्टी बंधवाने दवा खाने से माथे का घाव तो ठीक हो गया, लेकिन माथे पर एक बदसूरत पक्का निशान बन गया। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। अब कुम्हार के पास कोई काम नहीं था। गांव वाले उससे मिट्टी के बर्तन या अन्य सामान खरीदने नहीं आते थे। उनके पास अपना पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, गांव में सूखा पड़ गया। अब कुम्हार के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि गांव वालों के पास ही पैसे खत्म हो गए थे। कुम्हार भी भोजन न मिलने के कारण बहुत कमज़ोर और दुबला होता जा रहा था। बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे थे। वे अन्यत्र जाकर काम करना चाहते थे ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। उनमें से कुछ लोग राजा के दरबार बन गए। कुम्हार ने फैसला किया कि वह भी राजा के पास जाएगा। तो क्या हुआ दोस्तों, गांव में सूखा पड़ गया, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे। तो अब वो क्या किया उन्होंने, कुछ लोग दूसरे गाँव चले गए, तो कुछ लोग राजा के दरबान बन गए। उसने सोचा वो भी राजा के पास जाएगा। जब कुम्हार महल में काम मांगने के लिए गया तो राजा ने उसके माथे पर घाव का बड़ा सा निशान देखकर अपने मन में सोचा, यह चोट का निशान किसी लड़ाई के कारण पड़ा होगा। आदमी तो बहुत बहादुर लगता है। तो यहाँ पे कुम्हार क्या गलती करेगा, वो अपनी सच्चाई नहीं बताएगा राजा को कि हाँ मैं कुम्हार हूँ, मैं बर्तन बनाता हूँ, ये निशान मुझे अपनी गलती से लगा है। तो राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा तो राजा सोचेगा कि तो बहुत कोई बहादुर आदमी है, इसीलिए इसके माथे पर चोट का निशान लगा है, इसलिए इस योद्धा को तो महल में अच्छा पद देना चाहिए। इस प्रकार राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के कुम्हार को अपने दरबार में पद दे दिया, जो अनुभवी सैनिकों तथा राजकुमारों से संबंधित था। तो अब राजा ने भी गलती करी कि सिर्फ चोट का निशान देखकर राजा ने उसे एक योद्धा समझ लिया। भाई, चोट के निशान तो आम इंसान को भी लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सैनिकों को ही चोट लगे, हमें भी चोट लग सकती है। और जो हम सैनिक भी नहीं हैं, हम योद्धा भी नहीं हैं। तो राजा ने क्या किया, उसको आर्मी में नौकरी दे दी, अपने राज्य की आर्मी में, मतलब कि अनुभवी सैनिक में डाल दिया उसको। तो राज दरबार में नौकरी पाकर कुम्हार तो खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मान सम्मान मिलने लगा, आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। उसका तो मानो भाग्य ही चमक गया। अब कुम्हार ने ये नहीं सोचा कि भाई तुझे जॉब तो जो मिले, तुझे तो उसका कख नहीं आता। और तो एक बार उसे अच्छी सैलरी, अब आर्मी में जॉब मिल गई उसको, कुम्हार को आर्मी में जॉब मिल गई। आता उसे ये है नहीं युद्ध लड़ना, और जॉब उसने ले ली, क्योंकि उसे लगा कि चलो अच्छी इनकम मिलेगी, मैं अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा रहूँगा। लेकिन राज दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जो योद्धा बने उस कुम्हार से बहुत जलते थे, लेकिन राजा से डरने के कारण वे मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाते थे। तो राज दरबार में कुछ लोग थे जिनको लगता था कि आदमी गड़बड़ है, ये आदमी हमें नहीं लगता, ये सैनिक नहीं लगता, और राजा साहब ने ज़रूर कोई गलती की है इसे आर्मी में नौकरी देकर। पर वो डरते थे, राजा से कुछ बोल नहीं पाते थे। उन दरबारियों का विचार था कि राजा ने एक अयोग्य व्यक्ति को इतना ऊंचा पद तथा सम्मान देकर अच्छा नहीं किया। उनको लगता था कि राजा ने एक बिल्कुल अयोग्य बंदा है, उसको इतनी बड़ी जॉब दे दी, इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, बहुत गलत किया है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा लगता था। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य की विशाल सेना उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला था। अब तक तो क्या था, कुम्हार जो एक सैनिक बन के रहने लगा, और अब तक तो कोई युद्ध नहीं था, तो उसको आराम से उसकी सैलरी मिलती थी, उसकी पर्क्स मिलते थे, वो अपना आराम से खाता पीता मौज करता। एक बार क्या हुआ, राजा
अटैक हुआ, स्टेट के ऊपर अटैक हो गया। राजा युद्ध के लिए तैयार, अटैक होगा तो युद्ध की तैयारियां होंगी। उन्होंने घोषणा की युद्ध में समुचित वीरता दिखाने वाले सैनिकों को काफ़ी सारा धन पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें और भी सुविधाएं मिलेंगी। तो राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी सैनिक इस युद्ध में वीरता के साथ लड़ेगा उसकी मैं सैलरी भी बढ़ा दूंगा और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स दूंगा। तो ठीक है, सेनापति ने कहा, सेनापति ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। ठीक है, सेनापति ने कहा कि चलो अपनी सेना को तैयार करो। राजा अपनी सेना के अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नज़र कुम्हार पर पड़ी। वे समय बिताने के लिए उससे बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माथे पर घाव का निशान है, तुम्हें चोट कैसे लगी? राजा की बात सुनकर तो कुम्हार, अब राजा ने पूछ ही दिया उस कुम्हार से, भी तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? राजा वो डर गया, वो युद्ध के नाम से अधमरा हो गया। भाई कुम्हार का युद्ध से क्या लेना देना? वो सोच रहा था कि युद्ध में जाना पड़ा तो उसका क्या हाल होगा। अब कुम्हार को अपनी दिखाई दिया कि अगर मैं युद्ध में चला गया मैं तो वैसे ही मारा जाऊंगा। तो कुम्हार ने सच बोल दिया, हुजूर मैं तो एक कुम्हार हूँ, एक दिन शराब पीकर मटकों पर गिर पड़ा था, उनके टुकड़े चुभने के कारण ये घाव हो गया। तो कुम्हार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय कुम्हार को सेना और महल से बाहर निकाल दिया और मूर्ख कुम्हार अपना सा मुँह लेकर अपने गाँव वापस आ गया। यहाँ पे कुम्हार ने क्या गलती की कि उसके माथे पर चोट का निशान था। राजा ने उसको एक वीर सैनिक समझ लिया और उसे अपनी सेना में नौकरी दे दी। कुम्हार को लालच आ गया कि चलो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा रहूँगा। लेकिन अगर कुम्हार उसी समय बोल देता कि महाराज मैं तो एक कुम्हार हूँ और ये चोट मुझे मटकों पर गिरने से लग गई, तो शायद राजा उसको अपने राज्य में एक कुम्हार का ही दर्जा देते और उसकी लाइफ इतनी ख़राब नहीं होती। उसने झूठ बोला, वो डर गया या उसके मन में लालच आ गया कि चलो अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ होगा। पर उसे अगर वो उसी वक्त बोल देता ना कि मैं तो एक कुम्हार हूँ, तो उसे उस राज्य में कुम्हार के तौर पर काम करने का मौका मिल जाता और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। लेकिन अब उसने अपने लालच और झूठ के कारण सब कुछ खो दिया। इसी तरह दोस्तों हमें भी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें जैसे हैं जो है हमें बता देना चाहिए। हमें हो सकता है वो झूठ वो लालच थोड़े दिनों के लिए हमें फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन अंत में तो उसका हाल बुरा ही होना है। अगर वो कुम्हार उसी वक्त बोल देता ना राजा को कि राजा साहब मैं तो एक कुम्हार हूँ, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, तो उसी समय हो सकता है उसे कुम्हार का काम मिल जाता। राजा उसको एक अच्छी नौकरी दे देते। कुम्हार मटके भी तो देखिए ज़रूरत में पड़ते हैं ना, पुराने समय में मटके बहुत काम आते थे, तो उसको बर्तन बनाने का काम मिल जाता राजा के उसी गाँव में, उसी राज्य में। पर उसने ऐसा नहीं किया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।